दोस्तों टाटा स्टील की बात करो। टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी यानी ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही है कंपनी, और अब अपनी जितनी सब्सिडीज कंपनी है उन सारे कंपनियों को मर्जर करने जा रहे हैं। जो बिजनेस फैलाया हुआ है टाटा स्टील का अलग अलग सब्सिडीज के माध्यम से, वो सारा एक ही अम्ब्रेला के नीचे आएगा, सारा टाटा स्टील के अंदर आएगा। और इसी की शुरुआत भी कर दी गई। छोटी छोटी जो सब्सिडीज कंपनी उनके शेयर खरीद के टाटा स्टील का हिस्सा बना लिया गया है, और अब जो बड़ी कंपनियां 6-7 उन कंपनियों का भी मर्जर होने जा रहा है। और ऐसे में आने वाले समय में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा खर्च में बहुत सारी कटौती हो जाएगी, और ये फैसले ने यहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना है। इसके अलावा कंपनी अपने ग्रीन स्टील के कारोबार को लेकर आगे बढ़ रही है। लगातार कोशिश करे कि जो पर्यावरण में पॉल्यूशन हो रहा है स्टील निर्माण में, उसको कम किया जाए, और इसीलिए उन्होंने पोर्ट एलिबोर्ट का जो अपना प्लांट है उसको ग्रीन स्टील में कन्वर्ट करने के लिए यूके गवर्नमेंट के साथ में बातचीत को अंतिम दौर में पहुंचा दिया है। जल्द ही वहाँ पे भी फैसला होगा। ऐसे में ये जो सारी अपडेट जो निकल के आ रही है, जो इस समय गतिविधियां चल रही है, वो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार तेजी ला रही है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी बहुत कम प्राइस में मिल रहा है? क्या इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 66,265 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 385 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.5% अप पर क्लोजिंग दिया बाजार ने। जबकि बाजार की शुरुआत निगेटिव हुई थी, गिरावट के साथ हुई थी। उसके बाद में काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई, और आप देख सकते हो कि इस खरीदारी के दम पे बाजार ने तेजी बताई है। लेकिन निफ्टी मेटल में आज गिरावट थी। आप ये देख ही सकते हो कि 6,981 के स्तर पे 0.037% की गिरावट थी। गिरावट बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी निगेटिव क्लोजिंग तो रही है। लेकिन टाटा स्टील ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। यहाँ पे अगर आप देखें, स्टॉक की शुरुआत 129 पर हुई, यानी लगभग फ्लैट शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 129 के आसपास ही थी। इंट्राडे में इसने 130 का हाई बनाया, लेकिन जो लो है वो 128 का है। यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, निगेटिव ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर खरीदारी के दम पे इसने 130 के आसपास क्लोजिंग दिखाई है, जहाँ पे 0.39% की तेजी थी। तो निफ्टी मेटल में गिरावट थी, उसके बावजूद भी टाटा स्टील के शेयर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, 31 अगस्त को स्टॉक 122 के आसपास था, 0.7% की तेजी बनी थी। 1 सितंबर की बात करें, स्टॉक 127 के आसपास पहुंच गया, 3.4% की ज़बरदस्त तेजी के साथ में। और 4 सितंबर को स्टॉक सीधा 131 पर आ गया, 3.7% की शानदार तेजी के साथ में। तो सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में इसने करीब 8% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी बताई, और ये 8-9% की तेजी ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना, और इसने एक 52 वीक का नया हाई बना दिया। उसके बाद 5 सितंबर को प्रॉफिट बुकिंग आई, और स्टॉक 131 के आसपास आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली, लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी। 6 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 129 के आसपास ही 1.6% की गिरावट हुई। तो 4% की शानदार तेजी के बाद और एक नई हाई बनाने के बाद कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन आज वो थम चुकी है और क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 110% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 208% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और आप ये समझ ही सकते हो कि कोरोना काल में स्टॉक 25 तक आ गया, तो उस हिसाब से तो इसका रिटर्न बहुत ही बेहतर है। सिर्फ 1 ईयर की बात करें तो इसने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो इसने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 10% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से लगभग ½ % की तेजी है। तो पिछले 5 साल से अगर आप देखें तो कहीं कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है, काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। यहाँ पे देख लो कि 95 इसका 52 वीक का लो है, और 132.90 52 वीक का हाई है। स्टॉक में स्टॉक 130 के आसपास है, यानी अपने ऊपरी लेवल से जो रिसेंटली इसने बनाया वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग में से स्टॉक नीचा है, लेकिन अब ये स्टॉक इससे भी ऊपर जाने को तैयार है। ये एंट्री का बिल्कुल सही मौका है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉयज़ को 314.70 करोड़ के बोनस का ऐलान किया है।
तो टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए सालाना बोनस का ऐलान कर दिया है। 314.70 करोड़ का बोनस इनको दिया जाएगा और अपने वर्कर्स को हर साल कंपनी बोनस देती है और इससे आशा जगती है कि क्या हमें भी कंपनी बोनस देगी, क्योंकि शेयर होल्डर की भी आशा होती है कि उनको भी बोनस मिले जिस तरह से एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाता है। तो टाटा स्टील की ईमानदार पहल के आगे ये सोचा जा सकता है कि आने वाले समय में शेयर होल्डर को भी कुछ बड़ा बेनिफिट मिल सकता है इस मर्जर की प्रक्रिया के बाद। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ के लिए जो मैक्सिमम जो वार्षिक बोनस है वो आप देख सकते हो कि करीब 4,61,000 रुपीज़ के आसपास रहेगा। जो मिनिमम बोनस है वो 42,561 रुपीज़ के आसपास रहेगा। तो जिसकी पोस्ट है उसके हिसाब से उसके अनुसार उसको बोनस बांटा जाएगा। जितना उनकी सैलरी है, जो उनकी पोस्ट है, उसके हिसाब से बोनस दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है और आप ये देख सकते हो कि इससे उनके एम्प्लॉयज़ को भी काम करने का एक अच्छा मौका मिलता है। वो तेज़ी से आगे काम कर पाएंगे। बोनस उनके लिए एक एनर्जी का निर्माण करते हैं उनके शरीर के अंदर। अभी एक बड़ी अपडेट और निकल कर है, टाटा स्टील ने एबीबी इंडिया के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप की है। तो एबीबी इंडिया के साथ टाटा स्टील के ये पार्टनरशिप का मकसद है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जाए, यानी जितना हो सके स्टील के निर्माण में जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने की कोशिश किया है। तो एक क्लीन एनर्जी के माध्यम से स्टील का निर्माण किया जाए, डीकार्बनाइजेशन के तरफ 2 कदम किस तरह से आगे बढ़े, इसी को लेकर लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि एबीबी इंडिया के साथ में भी इन्होंने बिजनेस टाइप किया है। तो यहाँ पे देखो कि टाटा स्टील का मकसद है कि आने वाले समय में ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू किया जाए और इसी को लेकर आप देखें तो किस तरह से देखें तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके या फिर दूसरे अल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल करके या फिर अपने जो भी प्लांट है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करके डिजिटल सिस्टम से किसी भी तरीके से जो भी पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश किया जाए। यानी आने वाले समय में कंपनी अपना जो गोल है ऑलरेडी सेट कर चुके हैं कि आने वाले 2045 तक तो पूरी तरह से अपना नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर चली जाएगी टाटा स्टील। और इसी के तहत ये पार्टनरशिप की गई। इससे पहले भी बहुत सारी पार्टनरशिप हुई है। जर्मनी के एसएमएस ग्रुप के साथ में भी ऐसी पार्टनरशिप उन्होंने की है। तो लगातार कोशिश जारी है। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट के साथ में उनकी बातचीत चल रही है। वो उनका पोर्ट टैलीबोर्ड का जो प्लांट है वहाँ पर भी ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करना चाहते हैं, वरना उस प्लांट को बंद कर देंगे, उन्होंने बिल्कुल ये क्लियरली कह दिया है। जबकि 8,000 एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में यूके गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा रोजगार का संकट पैदा हो, तो बिल्कुल बात मानी जाएगी टाटा स्टील की। और वैसे भी यहाँ पे जल्द ही इनको एक बड़ा पैकेज वहाँ पे ऑफर हो सकता है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है टाटा स्टील के लिए और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी कि इसमें आप खरीदारी करें। यहाँ पे अगर हम देखें तो 27 जो एनालिस्ट है वो टाटा स्टील पे अपनी राय रखते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देने वाले 11 एनालिस्ट है, बाय की रिकमेंडेशन करने वाले भी 11 एनालिस्ट है, होल्ड की रिकमेंड करने वाले यहाँ पे देखें तो आपको 4 दिखाई देंगे और यहाँ पे सेल की रेटिंग देने वाला मात्र 1 है। स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग किसी की भी नहीं है। तो 27 अलग अलग जो एनालिस्ट है, जो मार्केट एनालिस्ट है, जो आप देखें तो इस समय टाटा स्टील को कवर कर रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें बाइक की कॉल दे रहे हैं। उनके हिसाब से टाटा स्टील बहुत अच्छा है, आने वाले इसमें आपको एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल वाला कोई भी एनालिस्ट नहीं है और 27 में से सिर्फ सेल की कॉल देने वाला सिर्फ 1 एनालिस्ट है। 26 एनालिस्टों की राय है कि आपको टाटा स्टील में खरीदारी इस लेवल पर करनी चाहिए। और दूसरी तरफ इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ, वो भी यही कह रहा है। 80% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है और 10% ही होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 90% लोग हैं जो इसमें आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 127 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा सपोर्ट तो स्टॉक 125 तक जा सकता है और बड़ी गिरावट हुई तो 123 तक जाने की संभावना। तीसरा सपोर्ट है, पॉजिटिव माहौल बना तो 131 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो स्टॉक ऑलरेडी जाके आया, इसने रिसेंटली बनाई है नई हाई। सेकंड रेजिस्टेंस अब 134 का, ये एक नई हाई बनेगी और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया, फिर 136 तक भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, ये आने वाले इसमें आपको मालामाल कर सकता है। निवेश आपको करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।